कल जो डिस्कस किया था उसको मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ और फिर कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, कल क्या है कि हमने मेथड के ना 4 टाइप देखे थे। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट वन आपका था वाइड मेथड। ठीक है, तो वाइड में 2 कैटेगरी थी, विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, विदाउट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और एक आपका था नॉन वाइड। ठीक है, तो नॉन वाइड में भी क्या है, 2 कैटेगरी थी, एक आपका था विद आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एक आपका है विदाउट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसमें 2 कैटेगरी। ठीक है, और हमने क्या किया था, देखो चीज को रिवाइज कर दे रहा है, जिससे क्या, जिसको क्लियर नहीं हुआ वो एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया था, एक क्लास ली रेक्टेरिया। ठीक है, तो रेक्टेरिया में हमने क्या किया था, 2 वेरिएबल लिए, लेंथ विड्थ। लेंथ विड्थ में हमने क्या किया, 10 और 20 को असाइन कर दिया, और ए इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, लेंथ एस्ट्रिक विड्थ ये कर दिया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया कर दिया। तो ये प्रोग्राम सबको, दोनों को समझ में आया होगा, अभी जितने क्लास अटेंड कर रहे सबको समझ में आया। यस सर। हाँ, ठीक है, तो इसी के बेसिस पे ना हम क्या करेंगे, जो ये 4 टाइप है, एक मिनट, 4 टाइप है, ये 4 टाइप में मैं आपको बिल्ट करके बताऊंगा। ठीक है, 4 के ये चारों के चारों टाइप ना बिल्ट करके बताऊंगा। ठीक है, तो पहला जो आपका है वाइड मेथड विदाउट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो आपका जो वाइड मेथड है विदाउट आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मीन्स होता है वैल्यू। ठीक है, ठीक है, और वाइड मीन्स होता है ये नॉन रिटर्न। बस ये हेडिंग आपने समझ ली तो आपका पूरा काम हो गया। ठीक है, और वही चीज यहाँ पर लिखी है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ मेथड बॉडी, मतलब ये बोल रहे हैं कि ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी मेथड। ठीक है, इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू मेन मेथड प्रोग्राम, मतलब ये मतलब एग्जीक्यूट होने के बाद ना ये मेन मेथड को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और इट डज नॉट टेक नो एनी आर्ग्यूमेंट फ्रॉम मेन मेथड, मतलब ये ना मेन मेथड से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, मतलब आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है, वैल्यू, वैल्यू भी नहीं लेगा। ठीक है, तो जो मैंने प्रोग्राम बना के बताया आपको, ठीक है, क्लास रेक्ट एरिया, ठीक है, स्टैटिक वाइड एरिया। ठीक है, और मैंने इसमें क्या किया है कि जो मैंने मेथड ली है एरिया, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ना ही कोई वैल्यू को ले रहा हूँ और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो पूरा का पूरा प्रोसीजर मैं यहीं पर परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैंने क्या, इंटीजर लेंथ भी यहीं पर लिया, इंटीजर विड्थ यहीं पर लिया, इंटीजर एरिया यहीं पर लिया, और एरिया इक्वल टू मैंने कर दिया लेंथ इंटू विड्थ कर दिया, मैंने एरिया कर दिया। ठीक है, तो फिर मैंने क्या कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया कर दिया, और मैंने क्या कर दिया, इसको ना यहीं से कॉल कर दिया, देखो पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग args, एरिया को मैंने कॉल कर दिया, तो ये प्रोग्राम हमारा एरिया को कॉल करेगा, एरिया को ना कॉल करेगा, और एरिया को कॉल करेगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो हमारा एरिया नए प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर 200। ठीक है, तो ये सबको क्लियर है। यस सर। ठीक है, ये सबको क्लियर है, और मैं एक बार एग्जीक्यूट करके और बता दे रहा हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेम प्रोग्राम को कॉपी किया यहाँ पर, कंट्रोल सी, और ये अपना ओपन किया ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, जावा कंपाइलर सॉरी, जावा कंपाइलर। ठीक है, मैंने सारे कंटेंट को इरेज कर दिया यहाँ पर, कंट्रोल वी किया। ठीक है, और नेक्स्ट कंटेंट को पेस्ट कर दिया, और जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है ये फॉर्मेटिंग क्या है, पावर पॉइंट में आ गए थे उसको डेटा को फॉर्मेट करते समय। ठीक है, जमाते समय, तो इनको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ।
ठीक है, तो मैंने इनको रिमूव कर दिया। ये हमारा सिंपल प्रोग्राम है। तो इसको मैंने क्या कि यहाँ एरिया को कॉल किया और ये हमारी एरिया मेथड यहाँ रन हो जाएगी। यहाँ लेंथ 10 है, विड्थ 20 है, एरिया, ठीक है, एरिया वेरिएबल लिया, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, और यहाँ पर एरिया को ना मैंने प्रिंट कर दिया। इसको रन किया तो एरिया हमारा यहाँ से 200 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये 200 प्रिंट होके आ गया। तो ये ना आपको क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? नहीं होगा, है किसी कोई डाउट? नो सर। ओके, फिर ना, सर ये जो न्यू मेथड बनाए हैं एरिया, हाँ तो ये जो मेथड ये सिर्फ ये क्लास बस असेस कर सकती है इसको, क्या, कि कोई भी दूसरी क्लास भी कर सकती है इसको असेस? अभी ये ये जो पब्लिक है, अपन न्यू ये देखो मेथड हमने बनाया है पब्लिक एरिया। पब्लिक कीवर्ड यूज किया है, तो कोई भी क्लास एक्सेस कर सकती है इसको। ठीक है, पब्लिक। अच्छा, तो वो जो अपन मेथड बनाया है उसमें पब्लिक नहीं लगाना है, बस मेन में नहीं लगाना नहीं, है? ये जो मेथड में नहीं लगाया तो अभी मेथड को ना कोई क्लास एक्सेस नहीं कर पाएगी। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में हम बाद में बताएंगे अभी। ठीक है, ओके। कि आपको एक्सेस स्पेसिफायर का काम क्या रहता है। ठीक है, अभी हम मेथड के चारों टाइप पे डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये आपकी है वाइड मेथड है, विदाउट आर्ग्यूमेंट है। तो ये वाइड है और ना ही इसमें हमने कोई आर्ग्यूमेंट को पास किया है। ठीक है, और स्टैटिक इसलिए है कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि स्टैटिक मेथड के लिए हमको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं किया, उसको कॉल कर दिया और ये रन हो गया। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप का। ठीक है, फिर जो आपका नेक्स्ट मेथड है वो आपका है वाइड मेथड विद आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो वाइड मेथड विद आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ठीक है, वाइड मीन्स क्या है? ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। आर्ग्यूमेंट मीन्स होता है वैल्यू, इसमें ना कोई वैल्यू को पास करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा भी है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ मेथड बॉडी इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू मेन मेथड। मतलब ये मेन मेथड को कोई वे क्या है, डेटा या रिकॉर्ड रिटर्न नहीं करेगा, बट इट टेक्स सम वैल्यू एज ए आर्ग्यूमेंट। मतलब ये क्या है, कुछ वैल्यू एज ए आर्ग्यूमेंट लेगा। ठीक है, तो मैंने इसको इंप्लीमेंट किया है सेम रेक्टेंगल वाले प्रोग्राम को। अब मैंने क्या किया, देखो, हमारे जो मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें हमने क्या किया, इंटीजर लिया लेंथ, ठीक है, इंटीजर लिया विड्थ, ठीक है, और एरिया। ठीक है, एरिया मैंने एक मेथड बनाई है, ये है एरिया मेथड। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि हम ना मेन प्रोग्राम से ना इसमें कुछ वेरिएबल लेंगे। ठीक है, इंटीजर टाइप के। ठीक है, तो देखो, इसमें हम लेंथ और विड्थ पास करेंगे। ठीक है, लेंथ और विड्थ एज ए वैल्यू, एज ए वैल्यू, और वी कैन से आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो लेंथ और विड्थ हम यहाँ पर पास करेंगे। तो जो हम वैल्यू पास करते हैं तो उसी डेटा टाइप को हम यहाँ पर लिखते हैं। जितनी वैल्यू, जैसे यहाँ दो वैल्यू पास कर रहा है, एक दो, तो यहाँ पर भी हम दो वैल्यू लेंगे, एक और दो। ठीक है, जो हम एक और दो वैल्यू ले रहे हैं ना, उनका डेटा टाइप सेम होगा। जो यहाँ पर लेंथ का इंट था, विड्थ का इंट था, तो यहाँ पर भी इंट है, बट यहाँ पर हमने खुद के कुछ वेरिएबल ले लिया, ए ले लिया, ठीक है, खुद के मन से, और इंटीजर बी ले तो लिया। सर न्यू वेरिएबल्स ना लेके अपन वही पुट कर दे तो लेंथ विड्थ ही, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्या? कर लेगा। ओके। हम्म, ठीक है, अब मैंने इसलिए इसलिए किया, ठीक है, क्योंकि मैं आपको डिफरेंट दिखाना चाह रहा था कि हमारी मेथड अलग है। नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाते, आप बोलो कि लेंथ यहीं से गई, वहीं वो लेंथ मिल गई, इसमें कोई डिफरेंट हुआ ही नहीं। ठीक है, मतलब कर सकते हैं यूज, वो भी कर सकते हैं हाँ कि कर सकते हैं, डायरेक्ट लेंथ विड्थ हाँ भी कर ले सकते लें? हैं, हाँ। ओके। मैंने आपको क्या बताया, आइडेंटिफायर बताया आपको। यस सर। तो जिसको जो अच्छे लगे, ठीक है, और सबका प्रोग्रामिंग का तरीका डिफरेंट होता है। नहीं सर, उसमें टाइम भी मतलब बचेगा ना ऐसे में? क्या टाइम क्यों बचेगा? अच्छा एक बात बताइए कि मैंने यहाँ पर लेंथ लिखा, मैंने यहाँ पर लेंथ लिया, लेंथ लिया, ठीक है, ठीक है, लेंथ लिखने में ज्यादा समय लगेगा कि मेरे को ए लिखने में ज्यादा समय लगेगा?
है लेकिन यहाँ पे ABC ले सकते थे अपन। क्या? लेंथ लिखने में मेरे को ज्यादा समय ये लगेगा भी कि ले ए सकते थे लिखने में लेंथ ज्यादा ना समय लेके। लगेगा? बताओ। लेंथ। लेंथ लिखने ज्यादा समय लगेगा? लेंथ। मैं वही बोल रहा हूँ कि क्या, देखो प्रोग्रामर का अपना अपना तरीका है, जिसको जो अच्छा लगे, समझ गए ना? आप लेंथ चाहे लेंथ ले सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, पर यही वैल्यू वहाँ ले सकते हैं ना, ये मैं पूछी कि अलग से पैरामीटर्स लेने की ले जरूरत नहीं सकते हैं, पड़ेगी उसमें। ले सकते हैं, ये शिफ्ट होकर वहां चले जाएगी। ठीक है। तो मैंने इंटीजर ओके। लिया ए, मतलब ये क्या है, रिसीविंग पैरामीटर, ठीक है। मैंने ये चीज इसलिए बताई, देखो ये चीज इसलिए बताई कि देखो ये चीज लेंथ और बिट से अलग है। ये क्या है ना, वैल्यू को पास कर रहा है, ठीक है। अब वैल्यू पास करके ना इन वेरिएबल में आ रही, ये वैल्यू, ये वेरिएबल अलग है और ये वेरिएबल अलग है। इसलिए बताया कि लेंथ लेंथ अलग जगह बनाएगा मेमोरी में, और ए अलग जगह बनाता है मेमोरी में, इसलिए बताया, ठीक है। तो लेंथ आया और ये विड्थ आया, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, इंटीजर एक लिया एरिया, और एरिया इक्वल टू कर दिया मैंने ए एस्टिक बी। तो इसमें होगा क्या कि जो यहाँ से पास हुआ, यहाँ पर क्या 10 आ जाएगा और 20 आ जाएगा, और यहाँ पर 10 × 20 हो जाएगा, और 10 × 20 जो हो जाएगा, इसमें क्या है 200 स्टोर हो जाएगा। उस 200 को ना मैंने यहीं के यहीं प्रिंट कर दिया, और इसको ना वापस मैंने रिटर्न नहीं किया, रिटर्न नहीं किया, यहीं के यहीं प्रिंट कर दिया। अब इसको रन करके दिखा रहा अच्छा। हूँ। एक मिनट, मैंने इसको कॉपी किया, Ctrl+C, ठीक है। इसको ना मैंने पेस्ट कर दिया, Ctrl+V, ठीक है। और एक्स्ट्रा स्पेसेस मैं रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ पर। रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि यहाँ से लेंथ और ये विड्थ पास की 10 20, और यहाँ इंटीजर ए और इंटीजर बी के फॉर्म में क्या ये रिसीव हो गई, ठीक है। इंटीजर ए एंड बी के फॉर्म में रिसीव हो गई। तो हमने क्या किया, ए और बी का मल्टीप्लाई कर दिया और उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है, प्रिंट कर दिया। तो मैंने इसको रन किया, तो ये आपका एरिया ये 200 आया, यहाँ से प्रिंट होके आया यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला जो आपका था, ये था आपका वाइड मेथड, वाइड मेथड विद आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वाइड मेथड विद आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप। सर मेन फंक्शन में अपन इंटीरियर भी डिक्लेयर कर सकते थे ना। क्या? मेन फंक्शन में जो इंट एरिया है वो डिक्लेयर कर सकते थे, जो अपन ने मेथड में किया है वहां पर। मेन फंक्शन ये है, ठीक है। यहाँ क्या हम्म। बोल रहे हैं आप, मैं इंट एरिया कर दूं, ठीक है, यहाँ पे इंटीरियर डिक्लेयर कर सकते हैं ना, मतलब इंट एरिया डिक्लेयर कर दूं, फिर ठीक वहां है। पे करना नहीं पड़ेगा ऐसा कुछ। हम्म। क्यों? वो फिर जो मेथड एरिया है वहां पे यूज हो जाएगा, नहीं होगा क्या सर? मैं इस, ये ना मेरे मेथड का नाम है एरिया, ठीक है, तो मैं इसको इंट डिक्लेयर क्यों करूं यहाँ पर? अरे सर वो मेथड नहीं, वो जो ऊपर एरिया इंट एरिया डिक्लेयर किया ना आपने एरिया मेथड में, एरिया मेथड के अंदर जो इंट एरिया किया है डिक्लेयर, उस इंट एरिया को हम मेन मेथड में डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये पूछ रही हूँ। फिर से बोलिए। ये जो इंट मेथड आपने बनाई है, सॉरी मैं एरिया नाम की जो मेथड बनाई है, ये, हाँ उसके अंदर आपने इंट एरिया एक डिक्लेरेशन लिया, एक वेरिएबल लिया है इंट एरिया। हाँ, नीचे नीचे नीचे, तो यहाँ, जो इंट यह, एरिया ये जो वेरिएबल ये है अपन ये मेन फंक्शन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं, ये पूछ रही हूँ। अच्छा एक बात, आप मेन फंक्शन में डिक्लेयर करने का आपको मोटो हाँ क्या ये है, पहले ही बताइए।
जब अपन लेंथ विड्थ भी वहां डिक्लेयर कर दी तो इंटीरियर भी कर नहीं, आपका मोटो क्या है पहले ही बताइए आपके प्रोग्राम का। सकते हैं। अच्छा एक बात मोटो क्या बताइए, है जब मतलब? मैंने एक बात बताइए, जब मैंने ये प्रोग्राम बताया था स्टार्टिंग में, तो मैंने सारी चीजें यहीं पर की थी ना, वहां तो कुछ लिया ही नहीं था। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्यों लिया, अब यहाँ पर क्यों लिया ये, हाँ, एक बात बताइए। क्योंकि वहां पे फॉर्मूला चल रहा है, एक मिनट। क्योंकि मेन फॉर्मूला वही चल रहा है और प्रिंट भी वही हो हाँ, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वाइड मेथड, ठीक है। वाइड मतलब ये क्या है कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा बट कुछ आर्ग्यूमेंट रहा लेगा, है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंट एरिया क्यों करता है बताइए। यदि मेरे को इंट एरिया यहीं करता और यहीं एरिया को प्रिंट कर देता तो मैं कॉलिंग लेता ही नहीं यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। हम्म। तो मतलब जो वैल्यूज अपन को देनी है उस मेथड को सिर्फ वही डिक्लेयर करेंगे और वही बस पास होगी, ऐसा? नाम ही है तो जैसे इसका, लेंथ और विड्थ की नाम ही है वैल्यूज इसका, हमको दी। विद विद आर्ग्यूमेंट, विद आर्ग्यूमेंट। तो जो वैल्यू हमको पास तो करनी है ना, हम वही वैल्यू बस पास करेंगे ना, विद ये आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट देंगे, विद ओके। आर्ग्यूमेंट है, विद आर्ग्यूमेंट है ना, आर्ग्यूमेंट मीन्स वैल्यू। यस। क्लियर। यस सर, क्लियर। अब जो चीज आप बोल रहे हो ना, अब देखो वो आगे बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है कि थोड़ा सा पहले आप पढ़ चुकी हो, ठीक है। नहीं सर, मैं नहीं पढ़ा है नहीं, ये जब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, वाला। मगर आपके वो कंसेप्ट तो थोड़े से क्या बेसिक क्लियर थोड़ा नहीं बहुत। है थोड़ा सा, ठीक है। सर ये मेथड थोड़ी टफ नहीं है? मेथड, हेलो, हेलो, यस सर। मेथड टफ लग रहा है आपको, हेलो। ये वाला थोड़ा लग रहा वो टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने पुराने प्रोग्राम की प्रैक्टिस नहीं की। की है। जितने सारे प्रोग्राम मैंने बनवाए प्रैक्टिस की है क्या। यस सर। हाँ। और अच्छा बताइए, इसके पहले मैंने जो आपको वीडियो देखा था मेथड वाला, वो देखा था क्या। हेलो, 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 बोलिए। हेलो, हेलो। अच्छा 1 मिनट।